अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब नासिर इकबाल साहब और हसनात मलिक। 2 फरवरी 2022 की आज की तारीख़ में नए चीफ़ जस्टिस, जो कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में 28वें चीफ़ जस्टिस हैं, मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी की तकरीब बरवायत ईवान सदर के अंदर हुई और वहाँ पे हल्फ बर्दारी तकरीब हुई, हल्फ उठाया गया और उसके बाद उन्होंने आज अपना पहला मुकदमा भी सुना। वकला ने उनको मुबारकबाद भी दी। लेकिन हम चलते हैं गुज़िश्ता रोज़ की उनकी उस स्पीच पर कि कल जो उन्होंने तकरीर की, और हमने जो पहले एक प्रोग्राम किया था कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे, उसी हवाले से नासिर साहब ने कहा था कि जब उनकी स्पीच आएगी तो पता लगेगा कि उनके जहन के अंदर इंसाफ की तक फराहमी का क्या जो है वो खाका है। और इसी तरह से हसनात मलिक ने भी, और फिर हमने एक कंपैरिजन किया था कि वो किस किस्म के चीफ़ जस्टिस हो सकते हैं। तो अब जबकि उनकी तकरीर आई है और उस तकरीर के अंदर कुछ नाक़दीन ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी सख्त लाइन उन्होंने ली है। और आज तो नासिर साहब के अखबार की लीड भी है कि जजमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करें, जजों को नहीं। सोशल मीडिया के हवाले से ये सख्त मौक़िफ़ उनमें क्यों आ रहा है, और बाकी ये कि उन्होंने अपने दौर के अंदर बतौर जज कौन कौन से अहम मुक़दमात थे जो उनके समाअत की और वो बैठे रहे। तो इस पर बात करते हैं कि कल की जो स्पीच है, अगर हम देखें तो उसके अंदर आबादी में कंट्रोल के हवाले से उन्होंने बड़ा कहा है कि ज़िक्र किया कि 2018 में हमने एक कॉन्फ्रेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुनक़्क़िद की थी, यानी साकिब निसार साहब के दौर के अंदर। तो नासिर साहब, गुज़िश्ता रोज़ इशाइया था, इशाइये में सहाफ़ियों को दूर रखा गया कोरोना के बाइस, लेकिन कल साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं वो दारुल महाम थे इस तकरीब के अंदर। तो क्यों सहाफ़ियों की ये अमूमी रवायत होती है मीडिया के हवाले से, मीडिया आता है जब भी सुप्रीम कोर्ट के नामज़द चीफ़ जस्टिस, आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस को इशाइया देते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों किया गया? कोर्ट रिपोर्टर्स तो होते हैं वहाँ पे। देखिए क़य्यूम साहब, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये एक ऑफिशियल फंक्शन था, ऑफिशियल ही था ना, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस के ऑनर में एक इशाइया मुनक़्क़िद किया। तो मेरा तो ख्याल था कि इसमें कोर्ट रिपोर्टर्स को बुलाया जाना चाहिए था। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि क्योंकि जज आप रिपोर्टर्स को मतलब आपने दिखाना होता है ना, मतलब वो पब्लिक को बता रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डिसमिनेट कर रहे हैं। तो हर एक्टिविटी में जो भी ऑफिशियल हो, प्राइवेट हो तो एक अलग बात है, प्राइवेट में नहीं बुलाया जा सकता, वो आपके पास उसका इख्तियार है, लेकिन ऑफिशियली तो बुलाया जाना चाहिए था। और ये रिवायत है, मुझे याद है सिर्फ जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब के ज़माने में ऐसा हुआ था। लेकिन उसके बाद जितने भी इस तरह की तकरीब मुनक़्क़द हुई हैं, उसमें जज रिपोर्टर्स होते हैं, हमेशा होते हैं। और तो आपके ख्याल में क्या साकिब निसार साहब यहाँ मौजूद थे तो इस वजह से मीडिया को कोरोना के बहाने दूर रखा गया? देखिए, हो सकता है कि फरमाइश, जावेद इकबाल साहब, हो सकता है फरमाइशी प्रोग्राम भी तो हो सकता है ना किसी का। तो मेरा तो यही ख्याल है कि फरमाइशी प्रोग्राम था। अच्छा हसनात, आपके ख्याल में क्यों दूर रखा गया होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये कोर्ट रिपोर्टर के पास मतलब साल में 1-2 कई नहीं होते हैं जब जजेस के साथ इंटरेक्शन होती है, और वो बड़ा महीनों जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि जब ये कोई इस किस्म का कोई आएगा तो कोई ज़हन में कोई सवाल होता है तो वो उससे पूछते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये कोई किसी ने अच्छी एडवाइस नहीं दी थी न्यू चीफ जस्टिस को कि आप जो है वो कोर्ट रिपोर्टर के साथ इतना मतलब इस तरह का अपना एक पैगाम दें कि जी नहीं कोरोना है, और साथ ही साकिब निसार साहब को बुला लें जो इतने ही हाईली कंट्रोवर्शियल हैं। और आज भी सुना है वो पहुँचे हुए थे वहाँ। हाँ ठीक है, लेकिन वो एक चीफ जस्टिस हैं, आना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मीडिया के हवाले से उनका ये जो तरीका, जो जिसने भी उनको एडवाइस दी वो गलत एडवाइस दी। मीडिया जो है वो इन कम अज़ कम वो अब देखें यहाँ एक डिस्टेंस तो होता है ना कोर्ट रिपोर्टर को, वो वहाँ चैम्बर में जाके जो है वो मुलाकातें तो नहीं कर सकते कोई इस तरह ही ऐसी। हमारे भी खैर पास प्रेस स्टेशन को का एक होता है कि वो अगर इशाइये में भी है कुछ जैसे
उठे हैं तो उठते बस चलते चलते कोई एक हाँ, छोटी सी बात वो हो चीज़ सकती होती है और वो बड़ा, तो ये मेरा ख्याल है कोई अच्छी एडवाइस नहीं दी गई और उससे जो है वो ऐसा हुआ कि वो कोई आते साथ ही जो एक उम्मीद थी कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं, चाहे उन पे अनफेयर भी क्रिटिसिज्म होगा तो वो मीडिया के साथ अपने अच्छे तलक़ात कोर्ट रिपोर्टर के साथ बनाएंगे, इस तरह के वो कोई मैसेज नहीं देंगे। लेकिन आते साथ जो उनकी स्पीच थी जिसमें वाज़े तौर पे लग रहा कि जो कमेंटेटर जो कोर्ट पे कमेंट्री करते हैं, जो कोई एक दो जो भी जिन पे जो कोई अनफेयर कोई किसी ने की हो, उस हवाले से वो नाराज़ थे। और दूसरा जो उन्होंने पाबंदी लगाई कल कोर्ट रिपोर्टर की कि जी वो पाबंदी है कि जी आप नहीं आ सकते खानों पे, सिर्फ जुडिशल एलीट होगी। लेकिन ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने कि ताकि आपको पता ही ना लगे अंदर क्या हो रहा है। नहीं, वो ज़्यादा वो पता चल ही जाता है। जिस तरह अब देखें गुलजार साहब आखिरी दिन भी चंद चढ़ा गए और वो मतलब वो रावी सा चांद चढ़ा दिया। सर बात यह है कि आज मैं बार में बैठा था तो उन्होंने कहा जी ये रावी पीटीआई गवर्नमेंट को जो बड़ा रिलीफ हाँ बड़ा रिलीफ रावी डेवलपमेंट वाला जो मामला था। हाँ। अब पहले ये एक हफ्ता पहले जो है ये बेंच बना था, इसमें जैसे मुनीब अख्तर और जैसे इजाजुल हसन थे। मुनीब अख्तर साहब रिलेक्टेंट थे, उन्होंने कहा स्टे कैसे, एक तो नंबर नहीं लगा और ये पहले तो ये बताएं कि कैसे स्टे, ऑब्जेक्शन क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपको। तो फिर दूसरी दफ़ा साकिब गुलजार साहब ने जो बेंच मंडे के लिए बनाया, मुनीब अख्तर साहब अवेलेबल थे, बेंच में नहीं बिठाया गया, नया बेंच बनाया जैसे सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और इजाजुल हसन साहब। अब ज़ाहिर बात है उन जजेस का तो कोई कसूर नहीं, उनको तो जो चीफ जस्टिस कहेगा वो उस बेंच में बैठे। ये मुनीब अख्तर साहब को हटाना बेंच से, मेरा ख्याल है यही तो इस पे सवालात आते हैं कि बेंच की रिगिंग, जुडिशल रिगिंग की जो बात आती है कि बेंच फिक्सिंग या जो भी वो ये चीज़ आती है कि आपने मुनीब अख्तर साहब वो अवेलेबल थे, क्यों नहीं उस बेंच में आपने उनको और माजी में देखें ना नासिर साहब, यही बात जो है ना वो आती है कि इस हवाले से आपके ख्याल में नए चीफ जस्टिस क्या रखेंगे कि जजेस के रोस्टर के हवाले से, मुकदमात के फौरी डिस्पोजल के हवाले से, और दूसरा क्यों उनको महसूस हुआ कि वो उन्होंने जो पहले दिन इशाइया था सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से, उसके अंदर भी सोशल मीडिया के हवाले से बात की, फिर अपनी तकरीर के अंदर भी कह दिया, रिटर्न तकरीर जो उनसी है। देखिए कयूम साहब, ये बहुत बड़ा ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें बेहतर यही है इन चीज़ों को इग्नोर करें, आप अपना काम करें खामोशी से। देखें एंड में आपको इसी वजह से याद किया जाएगा कि आपने क्या क्या जजमेंट्स दी, कितनी अच्छी जजमेंट्स दी, आपने लोगों को किस किस्म के रिलीफ पहुंचाया, आपने कोर्ट मैनेजमेंट कैसे की, आपने कितने अहम केसेस निपटाए, आपने केस लोड बैकलॉग जो है वो कैसे ख़त्म किया। लोग इसी चीज़ को याद रखेंगे, क्या इवॉल्व आपकी जजमेंट से। तो ये देखें, ये जो है ना ये साइड ट्रैक ना हो, बिल्कुल जो आपका काम है इंसाफ की फराहमी उसको इंश्योर करें। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है 2.5 साल से मतलब सोशल मीडिया पे आज भी ट्रेंड चल रहा है जस्टिस काजी फैज़ के खिलाफ, रोज़ 2 दिन बाद एक ट्रेंड चलता है और तकरीबन 20,000 लोग उसको रीट्वीट कर रहे होते हैं। ये चीज़ें जैसे जैसे अतर मिनल हैं, वो कहते हैं जी जजेस की ज़ात पे जितनी मर्जी तनकीद करें, हमें कोई मसला नहीं है। हाँ ये है कि कोई अगर कोई ऐसा पेंडिंग मैटर है और उसको करे, उनका एक अपना व्यू है। अब इसमें उसमें उनका एक व्यू है कि जी वो सब्जुडिस रूल के हवाले से उनका एक बात है। लेकिन बात ये है कि सर बहुत सारे लोग ये जो सोशल मीडिया पे 2-3 लोगों ने अगर कोई गलत बात कर दी, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि एक चीफ जस्टिस की तकरीर का वेट 22 करोड़ लोग जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुंसलिक हैं वो वेट कर रहे थे कि क्या वो बात करेंगे। तो उन्होंने जो 2 पैराग्राफ उनको जो ऐड किए तकरीर में, मेरा ख्याल है वो हर लिहाज से मुनासिब नहीं थे। एक ये था कि 184(3) में जो वो आपने तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए वो बात की या हेल्थ एजुकेशन की बात की, ये जुडिशल ओवर रीच में मेरी समझ में आता है। ये 184(3) में सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) में डैम बनाए, आबादी को कंट्रोल करे, पानी बिजली के मसले हल करे। आपके 52,000 केसेस हैं, आपको उनके पे तवज्जो देनी है। हामिद खान साहब कहते हैं हाई प्रोफाइल केसेस नहीं लग रहे, उन पे तवज्जो देनी है। अपने जो अपने एक डिवीजन बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, फुल कोर्ट मीटिंग करें, वहाँ देखेंगे हमने कैसे इंसाफ करना है, ना कि ये पानी बिजली के मामला ये इमरान खान साहब करें, ना कि सोशल मीडिया और ये इस तरह के मामलात के अंदर अदालत जो है वो। और वैसे नासिर साहब, मुझे तो एक उस तकरीब के बाद बहुत सारे जो वकला थे वो बहुत अपसेट नज़र आए और उन्होंने कहा कि ये तो जो 184(3) का इस्तेमाल है, ये तो लगता है कि साकिब निसार साहब के नक्शे कदम पर जाने लगे हैं। नहीं देखें, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई। अच्छा, पहली तो बात है कि मैं हसनात साहब की जो बात है थोड़ी सी उसको सप्लीमेंट करूंगा कि जितने भी गवर्नमेंट के केसेस आएंगे वो आप ही के पास आएंगे ना, तो बेहतर यही है कि आप अपना माइंड ना दें आपने, क्योंकि उसको बिल्कुल डिस्पैशनेटली उसको डिसाइड करना है।
तो बेहतर यही है कि जब केस आए उस पर आप ऑब्जर्वेशन दें, उसको देखें, उसके जो तनाज़ुर में बात करें, मतलब जो भी इसमें पॉइंट्स हैं उसको उठाएं, लेकिन अपना पहले से माइंड ना दें। दूसरा ये है कि देखें बात जो अभी आपने पॉपुलेशन की बात की है, जो भी है बात सुने, बहरहाल एक इशू तो है ना कि नहीं नासिर साहब, लेकिन वो इशू यहाँ का है, नहीं, इशू यहाँ का नहीं है, ये जो मुकदमात की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है, ये मैंने और आपने देखना तो ये वजह वन ऑफ द रीजंस है ना कि मुकदमात का ढेर देखें, 21 लाख के करीब तो मुकदमात है पूरे पाकिस्तान में। तो नासिर साहब तवज्जो कहाँ होनी चाहिए फिर? डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस पे होना चाहिए ना, मुकदमात की आबादी में इजाफे पे होना चाहिए। बात की कि जी जुडिशियल ऑडिट और ये हम अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, वो अच्छी बातें थी, और लेकिन हम इसमें देख रहे थे कि 184(3) में जो क्रिटिसिज्म आ रहा था उसकी वो बात करेंगे कि इसके हवाले से हम रूल्स बनाएंगे, अपील के हवाले से बात करेंगे, जो एक क्लैश चल रहा है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, वो कोई बार को इन्वाइट करेंगे कि जी हम बैठें, ये सीनियरिटी प्रिंसिपल पे इतने इशू सिंध में जन्म दे रहा है। सिंध में हर बार में इस वक्त नारे लग रहे हैं कि जी पंजाबी जजेस जो हैं, पंजाबी लोग एक सिंध के चीफ जस्टिस को नहीं आने दे रहे। उसकी और वजह है, अब बार में डिवीजन आ गई है, बार एक सेक्शन जो है वो उनको अपोज कर रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, यहाँ जो एलिवेशन या जो उनका फ्यूचर है उस पर बड़ा मामला आ रहा है, वो बातें हैं। और फिर कि जजेस की अपॉइंटमेंट का जो इशू है, जजेस की जो ये ऑडिट का, या ये कहें कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव होना, ये इन चीज़ों पे उनको रोड मैप अपना देना था, न कि ये पानी, बिजली और ये गैस, या ये जो कहेंगे आबादी को कंट्रोल। मेरा ख्याल में ये फिर वही बात है कि ये एग्जेक्टिव का मामला है, ये जुडिशल ओवर रीच में आएगा। आप पहले 52,000 केसेस डिसाइड कर लें, फिर 184(3) में अच्छा चलें, पैरामीटर तय करें। अब दूसरी तरफ आते हैं नासिर साहब, कयूम साहब, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये ओरिजिनल इनहेरिटेंट दी है ना पावर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हर वक्त इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें विगर के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए, और हो सकता है कि वो सूमोटोज पाकिस्तान में इस्तेमाल करें, लेकिन उससे पहले पैरामीटर तो बना लेना उसके। अच्छा, अप्रीहेंशन ये है, एक अप्रीहेंशन जो है वो वजह ये है कि ये तकरीर के ये साकिब नासिर साहब भी गवाह होंगे, बहुत से वकला अखबारों में होती है कि जी मुक़्तदर हल्के भी चाह रहे हैं कि जी अब ये कंसेंसस हो मुल्क में, और इसके लिए एक वो पिटीशन भी आ रही थी, फिर रुकवा दी गई, और वो ये लाइन और लेंथ की चीज़ें जब इस तरह की, मतलब मैं अब नहीं कहना चाह रहा, जब करेंगे लोगों में शकूक व शुबहात पैदा करेंगे कि ये क्या। नासिर साहब, हम देखेंगे आसिफ सईद खोसा साहब ने भी कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर सबको बैठ के और जो है ना वो अपना मामला तय करने चाहिए। वो उनकी एक ड्रीम स्पीच थी और एक ड्रीम था कि सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ बैठें। उमर अता बंदयाल साहब की कल की स्पीच के अंदर भी एक मैसेज है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के जो है वो इन तमाम मामलात से निमटने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। वह बहुत अच्छी एडवाइसेस हैं, लेकिन ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ही से क्यों? मैं कयूम साहब यही कहने के, पार्लियामेंट एक फोरम है, पार्लियामेंट को काम करने दें आप। लेकिन कयूम साहब मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जस्टिस खोसा साहब ने बात की थी, पूरी हुई नहीं हुई ना? जब वो नहीं हुई तो क्यों आप ये बात पहले से कह देते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए? आपका काम ही नहीं है, ये काम पार्लियामेंट और सेनेट का और नेशनल असेंबली का काम है। अच्छा, बारिश तेज़ हो रही है नासिर साहब, अगर मैं जल्दी चाहूँ आप लोगों के साथ याद दहानी करना कि उमर अता बंदयाल साहब कौन से उन बेंचेस का हिस्सा थे जो अहम मुकदमात के फैसले हुए। एक दो तो मुझे याद पड़ता है, जैसे कि इमरान खान साहब का जो चैलेंज किया था हनीफ अब्बासी की पिटीशन, जिसके अंदर इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और जहांगीर तरीन को जो है वो 61(2) के नाअहल करार दिया, और नवाज शरीफ को पार्टी हेड के तौर पे पार्टी हेड को वो मेरा ख्याल है एक वो, और एक 62(1)(f) में तायाद नहली वो है, डस्का केस है, पीटीआई के खिलाफ जो करप्शन के एफआईए ने प्रोब शुरू किया बीआरटी वाला वो सेट असाइड किया। कोयटा में डीएचए का वो मामला चल रहा था, वो जो डीएचए की बिल्कुल बलोचिस्तान हाई कोर्ट जैसे जमाल मंदोखेल साहब की जजमेंट थी, वो उसका मामला था कि वो सस्पेंड कर दी जजमेंट और वो काम करने का अलाउ किया। वो डिप्टी स्पीकर जो है उनको मेरे ख्याल 1.5-2 साल पहले स्टे दिया, वो कासिम कसूरी, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर क्वेश्चन फ्रेम किए कि वो हम एडजुडिकेट करेंगे, वो है शौकत सदीकी साहब वाला मामला एडजुडिकेट कर रहे हैं। ये बहुत सारे मामला हैं। साकिब निसार साहब के साथ तो जो 3-4 जजेस ज़्यादा बैठे रहे उनमें बंदयाल साहब हैं, लेकिन हमें अभी उम्मीद ही ये रखनी चाहिए कि वो अपनी लेगेसी कायम करेंगे, न कि साकिब निसार साहब की लेगेसी भी कायम रहेंगे। दूसरा उसके अलावा एनवायरनमेंट के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी खासे केसेस सुने हैं। पानी का भी इशू, कटास साफ पानी में वो सीओ जिन्होंने अंदर किया सी वो बेचारा बेगुनाह होकर बाहर निकला है।
लेकिन अच्छा, आप पीकेएलआई शाही वाला साहब के पीकेएलआई वाला जब वो साकिब निसार साहब सुन रहे थे, उसमें भी बेंच का हिस्सा थे उमरता बंदयाल साहब। लेकिन वो तो जजमेंट, वो तो साकिब निसार साहब ने बड़ी ज़्यादती की थी। और अच्छा, आरआईसी और पीआईसी में भी मेरा ख्याल, मुझे याद पड़ता है शायद पीआईसी में भी थे जो एनी हाउ। और फिर जस्टिस काजी फैज ईसा का वो केस जो 10 वो है, जिसके अंदर इनकी जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी जो व्यू था कयूम साहब, मैं यही उठा तो के कहने की फेंक दी कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, जजमेंट्स आप जो देते हैं लोग उस तरह याद करते हैं। इस तरह की स्पीचेस जो है ना वो मुनासिब नहीं, जो खास तौर पे डोमेन में फॉल करे पॉलिटिकल। मैं यही कहने की कोशिश करता। और दूसरी बात ये कि आज मुझे एक चीज़ और भी समझ नहीं आई, चीफ साहब का बहुत अच्छा ऑफिस है और बहुत मतलब रिस्पेक्टेड ऑफिस है। साफ सुथरा ये गार्ड ऑफ ऑनर मेरी नहीं समझ में आई, ये कौन सी प्रैक्टिस है? ये शायद इफ्तिखार, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2009 में जब बहाली के बाद वैसे उन्होंने पहली बार ये इनकी प्रैक्टिस भी नहीं है। और दूसरा, माजरत के साथ जो सीनियर पुनी अपनी प्रैक्टिस एक दे रहे हैं कि जी कभी वो रास्ते में जो कह रहे हैं कि जी वो ये रास्ते को जो है वो तारे हटा दें, और ये आज भी उन्होंने कोई चलान कराया। मेरा ख्याल है माजरत के साथ ये जज का काम नहीं है। वो तो अपने ड्राइवर का भी चलान करवा देते हैं। देखिए साहब जो काजी फैज साहब की बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, अब वो भी कोई उनका अगर उनका ड्राइवर भी इशारा काटे तो अगले इशारे पे रोके तो वो उसको कहते हैं कि इसका चालान करें। सर बात ये है कि ये ट्रैफिक वार्डन जिसका काम है, जज के कोई लिमिटेशन होती है ना। खुद काजी साहब कहते थे कि हमारे सामने कत्ल हो रहा हो तो हम ये नहीं कि उसको सजा दें, एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस जिले चले। जज के लिए मेरा ख्याल है कि डेकोरम जो है उसका ख्याल। देखें, आपको याद होगा कि जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऑब्जर्वेशन दिए हैं कि हमारे सामने बहुत कुछ हो रहा होता है लेकिन हमें रिस्ट्रेन शो करना पड़ता है हमारा, तो यही एक ऑनरेबल तरीका है। ठीक है, ठीक है। मीटिंग हो रही है सर, तो फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है कोई? इंशाल्लाह पता नहीं, आई डोंट नो, ये तो उन्होंने सेट करना है लेकिन होनी चाहिए। हाँ जी, तू ताड़ी को खैर खबर था। आज तो नहीं थी मेरा ख्याल है मीटिंग। फुल कोर्ट वैसे होनी तो चाहिए 2-3 दिन तो यार बैंड बाजा बज रहा है, मजे मजे आ रहे हैं। नहीं ये वैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, ये असल में शाह से ज्यादा ये जो हमारे यहाँ जो ऑफिस में प्रोटोकॉल अननेसेसरी जो है ना, ये लोग जो है खुशामदी लोग होते हैं, ये असल में लोगों को खराब करते हैं। अब यही है कि आप एडवाइजर हैं, आप ये बताएं कि ये जो बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं जो गुलजार साहब के दौर के अंदर मिसिंग रहे, क्या वो उमरता बंदयाल साहब के दौर के अंदर भी मिसिंग ही रहेंगे, या नासिर साहब आपको कोई तवक्को है लगने की? नहीं, देखें आइडियली तो लगने चाहिए। बहुत अहम केसेस है, इंटरमेंट सेंटर का केस है और भी बहुत सारे केसेस हैं। ये जो 62 है वो तो खैर वापस हो गई है लेकिन वो फिर चैलेंज होगी। ये एक अहम केस है क्योंकि इसमें नहीं देखे ना, क्योंकि उमरता बंदयाल साहब की वो समीउल्लाह केस जो है वो उमरता बंदयाल साहब की 5 रुकनी बेंच की जजमेंट है 62(1)(f) के ऊपर आनी है। और वो पिटिशनर भी इतनी जल्दी में नहीं है जितने इमरान खान जल्दी में। और इमरान खान का इशू नहीं है नवाज शरीफ, उनको ये खतरा है कि जहांगीर तरीन कहीं ऐल हो गए तो मेरा जो मुतबादिल है उनको 2 लोगों से खतरा है, एक शहबाज शरीफ से, एक जहांगीर तरीन से। नवाज शरीफ मरियम से कोई खतरा नहीं, उन्हें पता है कि यार वो उनका एस्टेब्लिशमेंट से मामलात नहीं है। ये 2 लोग अगर मेरे असल प्रॉब्लम उनको जहांगीर तरीन से, और वो कल भी ना वो बार बार जी नवाज शरीफ जो असल उनको इशू है जहांगीर तरीन कि कहीं वो ना ऐल हो जाए और वो आ गए तो मेरे लिए मसला बन जाएगा। उनको पता होना चाहिए। वो जो उन्होंने कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रुक कहा है ना, वो वाकई ये सही कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ नहीं है। वो नहीं है। और उन्होंने मतलब अपने लोगों को मुतहरिक कर दिया है कि जहांगीर तरीन, और नाम नवाज शरीफ का ले रहे हैं लेकिन जहांगीर तरीन को भी पता है। दूसरी तरफ शाह महमूद अच्छा, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब भी एक्टिव हो गए हैं जहांगीर तरीन साहब से ज़्यादा। वो अभी वो भी लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि मैं उम्मीदवार हूँ अगला 4-5 महीनों। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों हजरात का। लेकिन मैंने समझ कोई नहीं है कि तुझ क्या किए, बस समझने वाले समझ मुझे नहीं समझ आई नासिस, बस ये आपका कसूर है। बहरहाल जनाब, साल का दूसरा महीना और साल की दूसरे महीने की दूसरी तारीख और सदी का 22वां साल, तो जनाब ये बड़ी दो देखें तो इस सारी तारीख के अंदर दो बहुत अहम है ये इस तारीख में। तो बड़ी एक यूनिक सी डेट बनती है। तो अभी तो बैंड बाजा बज रहा है, बैंड बाजा बजने में जो है प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं, तकरीब भी लेट हुई, चलें बहरहाल वो भी ठीक है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी के ऊपर बैठकर एक ऐसी ज़िम्मेदारी जस्टिस उमर अता बंदयाल के कांधों पर है जहां ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए।
और ये तमाम शान व शौकत, ये कुर्सी, ये सब कुछ हमने देखा कि जहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई कुर्सी पे आ रहा है तो उसी कुर्सी पे जो पहले शख्स था वो चला गया। कौम और आवाम जो है वो याद इस बात से रखेगी कि इंसाफ की फराहमी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने निज़ाम अदल के अंदर किस बेहतर तरीके से परफॉर्म किया, और यही अदलिया का फ़र्ज़ है। इसीलिए अदलिया एग्जेक्टिव से अलग है। अदलिया का काम एग्जेक्टिव के मामलात में मुदाखलत करना नहीं, और एग्जेक्टिव का अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत करना नहीं। तो इस हवाले से कि कानून की इंसाफ की फराहमी, मुकदमात का बहाव, उसको रोकने के हवाले से तवक्को है कि चीफ जस्टिस अपना किरदार अदा करेंगे, और हमारी भी तवक्को है कि वो बड़े बड़े आइनी मुकदमात जनरल परवेज़ मुशर्रफ का हो, इंटरमेंट सेंटर्स का हो, वक़ार सेठ की सीनियरिटी के हवाले से हों, जो अदलिया की तकर्रियों के हवाले से क्या रास्ता जो है वो आगे निकलता है। निज़ाम अदल से आम आदमी को क्या मिलेगा, यही क्रेडिट होगा जब उमर अता बंदयाल साहब सितंबर 2023 के अंदर रिटायर होके जा रहे होंगे। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।